हेलो। सो वेलकम एवरीवन। तो हम लोग आज अपनी IIT JEE की प्रिपरेशन शुरू करने जा रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली एज एक्सपेक्टेड कि हम लोग एक दूसरे से मिल के आमने सामने बैठ के एक दूसरे का परिचय ले रहे होते, बातचीत कर रहे होते, उस तरह से तो नहीं कर पा रहे। तो बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पूरी दुनिया में ही ये प्रॉब्लम फैली हुई है कोरोना वायरस की, तो हम उस तरीके से तो नहीं बात कर पा रहे एक दूसरे से आज, लेकिन थ्रू दिस वंडरफुल टेक्नोलॉजी ऑलराइट हम लोग फिर भी एक दूसरे से पढ़ाई शुरू कर पा रहे हैं। साउंड बहुत लो आ रहा है, ऐसा कह रहे बच्चे। इज इट लो? नहीं सही। सर साउंड नहीं आ रहा है, बच्चे ऐसा कह रहे हैं। तो जिन बच्चों को साउंड आ रहा है वो एक बार लिख दीजिए कि आ रहा है साउंड, सो वी आर श्योर कि लोगों को साउंड आ रहा है। तुम थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हो क्या? कर दिया? इज इट बेटर नाउ? यू कैन राइट। सभी लोग कह रहे हैं, पद्माक्ष, अंकित चौहान, कुछ लोग कह रहे आ रहा है, कुछ बच्चों का फोन में इशू होता है। अब सब कह रहे आ रहा है। ओके 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 ओके, डोंट नीड टू राइट इट ऑन चैट नाउ, साउंड इज परफेक्ट। यस यस यस, ओके। बहुत सारे बच्चे लिख के जा रहे हैं। ओके फाइन, सो साउंड आ रहा है, अभी सही हो गया साउंड, फाइन। तो जैसा मैं कह रहा था, हम लोग अपनी IIT JEE की प्रिपरेशन शुरू करने जा रहे हैं आज। ऑलराइट, दिस इज योर फर्स्ट क्लास ऑफ जर्नी, जो वैसे तो कोटा से शुरू होती। ऑलराइट, आप में से हो सकता है कुछ लोग अभी भी कोटा में हो, पर हम आमने सामने की बजाय इस माध्यम के थ्रू, जो कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे पास अवेलेबल है, इसके थ्रू हम लोग एक दूसरे से बातचीत या पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो शेड्यूल आप लोगों के पास आता चला जाएगा, जहां पर आप शेड्यूल में देख सकते हैं कि कब कौन सी क्लास होगी, और जो मटेरियल होगा, स्टडी मटेरियल, वो भी आपके पास में अवेलेबल होगा, जैसा हमने आपको इंट्रोडक्टरी या जो इसके प्रमोशनल वीडियोस थे उसमें बताया था। ऑलराइट, अब जैसे चैट का जो ऑप्शन है, ये मेरे पास लाइव मुझे दिखता रहता है सामने, तो इसमें मेरी अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है सबसे पहले तो कि चैट का यूज सिर्फ और सिर्फ डाउट पूछने के लिए ही अपन लोग करेंगे। ओके, आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप चैट में उस समय डाल सकते हैं, और मैं 2-3 सेकंड के अंदर अंदर मैं चैट को देख लूँगा, और यदि मुझे लगता है अपने लेक्चर में चेंज करके वहाँ पे रुक के कुछ बोलना है तो मैं ऑल्टर करके ऐसा कर दूंगा। ओके, सो दैट इज वन थिंग। कई बच्चे अभी से डाउट पूछना शुरू कर दिए, सर क्लास 11th में क्या पढ़ाएंगे? सो आई वुड एडवाइज देम कि हैव पेशेंस, धीरे धीरे हम लोग सारी बात करते चले जाएंगे। ओके, हैव पेशेंस, जरूर बात करेंगे इस बारे में कि क्लास 11th में हम लोग क्या पढ़ा रहे होंगे। ओके, तो चैट में मत लिखिए इस तरह से, है ना, क्या पढ़ाएंगे? 11th की बेसिक से पढ़ाएंगे, धीरे धीरे आप देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं थोड़ी सी बातचीत पढ़ाने से भी ज़्यादा IIT JEE की प्रिपरेशन में आप लोगों को, क्योंकि अपन एक तो ये थोड़ा अपना जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो डिफरेंट है, सामने नहीं है, तो मैं उस बारे में बात करना चाहूँगा कि अपन पढ़ाई करते हुए कैसे चीज़ों का
खासकर इस मोड में जब हम लोग थ्रू दिस यूट्यूब पढ़ा रहे हैं, तो कैसे इस बात का ध्यान रखें कि अपन लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकें। तो उसमें सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है सब बच्चों से कि आप सबके पास में एक रजिस्टर जिसके ऊपर फिजिक्स लिखा हुआ हो, खुला होना चाहिए, कागज हो, पेन होना चाहिए हाथ में, ताकि अपन लोग हर चीज़ जो है वो लिख सकें जब भी अपन को पढ़ाई करने की ज़रूरत पड़े। तो हमेशा जब भी आप YouTube के उससे पढ़ें तो कागज पेन हाथ में लेकर ही बैठे। रजिस्टर और पेन होना चाहिए। यदि आपके हाथ में पेन नहीं है तो आप ये मान लें आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप लोग फिर एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो देख रहे हैं। ओके, तो प्लीज़ मेक श्योर, यदि पेरेंट्स भी सुन रहे हो साथ में, ऑलराइट, तो वो भी इस बात का ध्यान रखें कि आपका बच्चा यदि वीडियो इस समय सुन रहा है तो उसके पास में कागज पेन जरूर से हो। यदि उसके पास कागज पेन है और पेन चल रहा है तभी आप मान के चलें कि वो पढ़ाई कर रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आई होप एवरीबडी इज एग्रीइंग विद दिस। फिर एक बच्चा लिख रहा है साउंड नहीं आ रहा है, तुम्हें तो ऐसा नहीं लग रहा है ना? साउंड आ रहा है ना? ठीक है। तो क्या सलाह दे सकते हैं उन बच्चों को जिनको साउंड नहीं आ रहा है? हेडफोन यूज़ करने को बोले। जिन बच्चों को साउंड का इश्यू है, आई थिंक यू शुड यूज़ हेडफोन, सो दैट वुड बी बेटर। ऑलराइट, बाकी मैक्सिमम बच्चों को हेडफोन के बिना या उसके साथ में फर्स्ट क्लास सुनाई दे रहा है, जैसा मैंने देखा था। अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिए यदि ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो। एक कंप्लेन है कि एक ही साइड में आ रहा है, तुमने सिंगल किया हुआ है क्या? ओके ओके, ये जो माइक है फिलहाल मोनो है, ये स्टीरियो नहीं है, तो आपको एक ही साइड में आएगा साउंड। ऑलराइट, अभी हमने स्टीरियो माइक यूज़ नहीं किया है ड्यू टू सम टेक्निकल थिंग। हो सकता है हम लोग आगे स्टीरियो माइक यूज़ करेंगे तो आपको दोनों कान में सुनाई देगा, अभी एक ही साइड में सुनाई देगा। ओके, इट्स अ मोनो माइक। ऑलराइट, नाउ वंस, हाँ मैं बोल चुका हूँ एक ही साइड सुनाई देगा बिकॉज इट्स अ मोनो साउंड, मोनो है। आगे हम लोग जब स्टीरियो माइक यूज़ करेंगे तो आपको वो भी आ जाएगा। ओके, नाउ गोइंग फर्दर, तो पहली चीज़ सबको क्लियर है कि अपन को कागज पेन लेकर बैठना ही बैठना है। इनफैक्ट आप इसको एज ए रूल बना लें, अब से लेकर जब तक आप IIT JEE का एग्ज़ाम दे दें तब तक के लिए, कि पढ़ाई करने का मतलब है कि अपने हाथ में पेन है और अपन कागज पे कुछ लिख रहे हैं। यदि ऐसा हो रहा है तो ही अपन पढ़ाई कर रहे हैं। ऑलराइट, इट्स अ रूल फॉर अस फ्रॉम दिस पॉइंट टिल JEE प्रिपरेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मैं सिर्फ IIT JEE की पढ़ाई के बारे में ही थोड़ी सी बातें करना चाहूँगा। ऑलराइट, दूसरी चीज पढ़ाई को लेकर, जैसे कुछ बच्चे मुझसे पूछने लग गए अभी यहाँ पे कि सर कौन सी किताब, कौन सा चैप्टर, वो सब हो जाएगा बेटा कवर, कौन सी किताब, कौन सा चैप्टर, ये सब डिटेल्ड पार्ट है। ओके, ये सब डिटेल्ड पार्ट है। अभी जो आपको ध्यान देने की बात है, जो अभी ध्यान देने की बात है वो बात है जो आपको मैं बार बार पूरे पढ़ाई के दौरान 2 साल के दौरान शायद नहीं सिखा पाऊंगा या कंटिन्यूअस बार बार नहीं बोल पाऊंगा। तो एक ही बार में मैं आप लोगों को ये बात समझाना चाहूँगा कि देखिए, फिजिक्स की पढ़ाई के लिए खासकर ये बेहद ज़रूरी दूसरी बात, जैसा मैंने कहा अपन को लिखना है, ये बात तो निश्चित है, हमेशा लिखना है। अब इसमें जो बच्चे, मैं 20 साल से जब से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जो भी कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू करते हैं, तो वन थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड अमेजिंगली कि अलग अलग लेवल के बच्चे तैयारी करना शुरू करते हैं। लेवल एज इन, कुछ बच्चों के पास पहले का एक्सपोजर होता है, कुछ बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़े होते हैं, कुछ बच्चे जो हैं अलग तरीके से पहले से ही थोड़ी पढ़ाई करके आ चुके होते हैं, कई बच्चों ने ज़्यादा अच्छे स्कूल से नहीं पढ़ा होता, पहले कभी तैयारी नहीं करी होती है, ऑलराइट, उनकी स्कूलिंग अच्छी नहीं होती है। और जब यहाँ पे शुरुआत होती है तो जो बच्चों ने पहले से पढ़ाई करी होती है
जनरली वो शुरू के 1-2 महीने क्लासेस में ज़्यादा एंगेजमेंट दिखाते हैं, ज़्यादा चीज़ें उनको पता होती हैं, ऐसा लगता है कि वो आगे बढ़ रहे हैं और वो बहुत अच्छा कर जाएंगे। बट विद टाइम मैं देखता हूँ, चाहे वो इस स्ट्रीम से आए हों जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है, या उस स्ट्रीम से आए हो जहाँ पे उनके स्कूलिंग अच्छी नहीं थी, पहले से अच्छा नहीं पढ़ रखा था, लेकिन इन दोनों में से सक्सेस होने वाले लोग, ध्यान से समझिएगा, एक वो बच्चे जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है, अच्छे स्कूल से पढ़ रखा है, एक वो वाले बच्चे हैं, एक वाले बच्चे हैं जिनका स्कूलिंग भी अच्छा नहीं था, पहले से ज़्यादा पढ़ भी नहीं रखा है। और राइट, ये दोनों ही बच्चों के बावजूद सक्सेस जो है वो इधर वालों का ज़्यादा इधर वालों का कम हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फिर कौन बच्चे कंपटीशन में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं? जो लोग अटेम्प्ट करना सवालों का गिव अप नहीं मारते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो बच्चे जो कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उनसे सवाल समझ में आया या नहीं आया, सवाल हुआ या नहीं हुआ, वो कागज पेन पे ट्राई करते ही रहते हैं। दीज आर द स्टूडेंट्स हु आर मोस्टली सक्सेसफुल। ओके, तो मैं जो मॉडरेट कर रहे शशांक, उनसे कहूँगा कि जो बच्चे कमेंट्स डाल रहे हैं इरेगुलर टाइप के, उनको आप थोड़ा सा बंद कर दें वहाँ पर चैट में, राइट, ताकि वो कमेंट में दिखाई ना दे। जो जो बेकार की बातें कर रहे हैं उन बच्चों को आप थोड़ा सा रोक दें, ठीक है। कंटिन्यूइंग, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, जब आपको हम होमवर्क दें, कुछ भी दें, तो व्हाट आई वांट यू टू डू इज अटेम्प्ट करना ही करना है क्वेश्चंस का, भले ही आपको चीज़ें चाहे समझ में आए चाहे नहीं आए। जैसे एक बच्चे को मेरी बात समझ में आई है, तनिष्क सिंह को, कि इट्स एन इंट्रोडक्टरी क्लास। यस, दैट्स द पॉइंट, इंट्रोडक्टरी क्लास है, सो यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू फॉर द कमिंग टाइम, ऑलराइट। तो ये आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इनफैक्ट जब भी आप सवाल अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, whenever you try attempting questions, alright, always attempt them कि they are like a trial ball। पहला अटेम्प्ट आप हमेशा मान के चले ट्रायल बॉल। ये घबराए नहीं कॉपी में लिखने से पहले कि मैंने कुछ गलत लिख दिया तो क्या होगा, यदि आंसर नहीं मिला तो क्या होगा, यदि मैंने कॉपी में जो लिखा वो डायग्राम गड़बड़ है, वो हो सकता है रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हो। तो इस तरह की चीज़ें आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि ये जो मैं बनाया डायग्राम ये बिल्कुल सही होना है, नॉट नेसेसरी। पहला डायग्राम गलत भी हो सकता है, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट यू टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर, ऑलराइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अपन लिखेंगे ही लिखेंगे, चाहे कितना भी अपन को लगे ये बात अपन को समझ में आई चाहे नहीं आई। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको पूरे साल के दौरान बार बार एम्फसाइज करता रहूंगा। और जिन बच्चों ने इस बात को गांठ बांध लिया कि ये अपनी जेई की प्रिपरेशन का मूल मंत्र है कि हमें व्हाट एवर हैपन्स वी मस्ट राइट, वो बच्चे आई एम गारंटीइंग वुड बी सक्सेसफुल, ऑलराइट। कई बच्चे इस तरह के डाउट्स पूछ रहे हैं कब क्या पढ़ना है, विश्वनाथ बौरी वगैरह। तो बेटा मैं डाउट के लिए आप लोगों को टाइम दूंगा, हैव पेशेंस। अभी आप उस पर पूछें जो मैंने बोला है। आपके दिमाग में भी हजारों सवाल हो सकते हैं कि सर मैं ये किताब से पढ़ूंगा क्या, सर मैं उस किताब से करूंगा क्या, सर मैं सुबह पढ़ूं शाम को पढ़ूं। तो ये सब प्रश्नों के जवाब के लिए आप थोड़ा सा वेट करिए। अभी जो मैंने आपको बोला, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, होपफुली। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कागज पेन हमेशा होना चाहिए, एंड व्हाट एवर हैपन्स हम अटेम्प्ट करना नहीं छोड़ेंगे। व्हाट एवर हैपन्स, हमको सवाल समझ में नहीं आए तो भी हम उस पर लिखेंगे ही लिखेंगे, उसका फिगर बनाएंगे ही बनाएंगे। इसको लेकर यदि आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो मैं 1 मिनट का आप लोगों को टाइम दे रहा हूं, ऑलराइट।
सो आई एम वेटिंग, यदि कोई बच्चा कुछ इस तरह की बात पूछे तो। फिर बच्चे किताब पे आ गए, ऑलराइट। हाँ, इसे डाउट्स वगैरह के लिए होगा, बट आज मैं आप लोगों को फिजिक्स का कोई चैप्टर नहीं पढ़ाने वाला हूँगा, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। आई विल नॉट बी टीचिंग यू एनी चैप्टर ऑफ फिजिक्स, ऑलराइट। यस, देयर वुड बी सॉर्ट ऑफ अ डाउट काउंटर का भी एक प्लेटफॉर्म होगा, सब चीज़ें होंगी, अभी थोड़ा पेशेंस रखिए, ऑलराइट। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आपकी क्लास रेगुलर होगी क्या? हाँ, बिल्कुल रेगुलर होगी, ऑलराइट। स्पीड कैसे बढ़ाए, न्यूमेरिकल, बेटा अभी ये सब चीज़ों का टाइम आएगा, डोंट वरी, प्लीज डू नॉट आस्क डाउट्स अबाउट थिंग्स दैट आई हैव नॉट इवन टॉट यू, ऑलराइट। अभी जो बताइए वो बहुत सिंपल सी बात बताइए, कागज पेन का यूज़ करना है और कुछ भी हो जाए हमें अटेम्प्ट करना है, दैट्स इट। इसकी चिंता नहीं करनी है कि अपन ने जो लिखा वो सही है कि गलत है, इससे ज़्यादा और बातचीत अभी हम नहीं कर रहे। तो मैं जब फिज़िक्स का कोई पर्टिकुलर लेक्चर नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को आज किस चीज़ के लिए एसोसिएट करना चाह रहा हूँ, जो मेरी लाइफ का फर्स्ट इंटेलेक्चुअल लव था, दैट इज साइंस एंड फिजिक्स। मैं उसके बारे में आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ कि साइंस या फिजिक्स सीखने के लिए हमारे को क्या जानना चाहिए, हाउ डू वी नो कि साइंस क्या है क्या नहीं है, ये सब बारे में हम लोग बातचीत करेंगे सबसे पहले, ऑलराइट। तो माय क्वेश्चन जिसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ इज व्हाट इज साइंस, ऑलराइट। व्हाट इज साइंस, दिस इज व्हाट आई वांट टू talk about. Why I want to talk about this? Because IIT JEE, alright, IIT JEE की पढ़ाई जब हम करना शुरू करते हैं रेगुलर नॉर्मल तरीक़ों से, तो उसमें हमें क्या दिखता है कि लोग आते हैं और शुरू हो जाते हैं कि ये वाला सवाल ऐसे होता है, वाला सवाल ऐसे होता है, वाला सवाल ऐसा होता है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, what they are doing generally is they are talking about the questions which have come in past in IIT JEE and they are expecting कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे. But the beautiful part about IIT JEE is कि उसके अंदर जो क्वेश्चन आपकी जेई में आने वाले हैं, खासकर वो क्वेश्चंस जिनसे आपकी रैंक बनेगी, वो क्वेश्चंस शायद वो होंगे जो पहले किसी ने भी नहीं देखे होंगे, मैंने भी नहीं देखे होंगे. यदि आप मुझसे पूछे सर आप इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं सर किस तरह का क्वेश्चन मेरी जेई के पेपर में आने वाला है? ट्रूथफुल आंसर इज बेटा मैं नहीं बता सकता, और यदि कोई क्लेम कर रहा है बता सकता है कैसा क्वेश्चन आने वाला है तो वो भी झूठ बोल रहा है. प्लीज अंडरस्टैंड दैट, ऑलराइट. तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जो अपन की फिजिक्स की पढ़ाई हो वो IIT JEE के फंडामेंटल्स को एड्रेस करते हुए हो. IIT JEE के फंडामेंटल्स, वाई IIT JEE के फंडामेंटल्स की पढ़ाई करने का तरीका सीधे सीधे सवाल अटेम्प्ट कर लेना क्यों नहीं है, उसके पीछे साइंस का बैकग्राउंड क्लियर होना क्यों जरूरी है. बिकॉज IIT जो बनाई गई थी अपने देश में, यदि आप उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड पता करेंगे तो यू विल रियलाइज कि वो हमारे नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से नहीं बनी है. IIT JEE, IITs जो पहली 5 IITs एस्टेब्लिश हुई थी, यदि आप पता करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा दे वर क्रिएटेड बाय 5 मेजर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड टू हेल्प इंडिया आउट एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस. तो ये 5 IITs 5 देशों ने हमारे को बना के दी थी उस जमाने में. और इनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिस्टम भी आप देखेंगे तो इट इज़ वेरी क्लोज टू द सिस्टम आउटसाइड इंडिया, नॉट द नॉर्मल इंडियन सिस्टम जो स्कूल वाला होता है, जिसके अंदर लोग जो हैं एक दूसरे जो पढ़ाते हैं उसी तरह के सवाल पूछ लेते हैं, राइट. कोई बच्चे ने पूछा है व्हाई नॉट अ सिंगल क्वेश्चन इज रिपीटेड इन IIT. दैट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन टू ऑल दिस. बिकॉज बेटा वंस यू अंडरस्टैंड साइंस यू विल रियलाइज
कि हम बेसिक प्रिंसिपल से कितने भी नई नई चीजें बना सकते हैं. ऑलराइट, वी कैन क्रिएट मेनी न्यू थिंग्स. जैसे कि साइंस या टेक्नोलॉजी से आज भी तो नई नई चीजें बन रही है ना. तो जब नई नई चीजें बन रही है इसका मतलब क्या है कि देयर इज नो लिमिट. क्या आविष्कार होने बंद हो गए? नहीं हुए ना. तो यदि आविष्कार होने बंद नहीं हुए, ऑलराइट, हर्ष ने पूछा है क्वेश्चन कि व्हाई नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन इज मतलब रिपीट क्यों नहीं होते? क्यों? क्योंकि हम कभी भी नया क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि साइंस के बेसिस पे हम आज भी तो नए इन्वेंशन कर रहे हैं ना. न्यूटन के लॉ कब आए थे, लेकिन उसके बाद भी उनके बेसिस पे आज भी इन्वेंशन हो रहे हैं ना नए. तो जिस तरह से हम नए इन्वेंशन कर सकते हैं वैसे ही हम लोग नए नए क्वेश्चंस हर साल बना सकते हैं. और IIT JEE वाले इसी चीज का ध्यान रखते हैं. इसीलिए मैं चाहता हूं कि जब आप लोग IIT JEE की प्रिपरेशन शुरू करें बच्चों, तो आप लोग एक तो पढ़ाई कैसे करनी है का एटीट्यूड अच्छा रखें, जो मैंने पहले कवर किया कि अपन को अटेम्प्ट करना ही है, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है कैसे भी सिचुएशन आ जाए. अब वो एटीट्यूड पॉजिटिव रखने के अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें फिजिक्स को, मैथ्स को, केमिस्ट्री को, साइंस को अप्रोच कैसे करना है. जब तक अपन ये दो बातें क्लियर नहीं करेंगे तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी. ऑलराइट, तो व्हाट इज साइंस, मैं इस पे आना चाहूंगा. तो कई बच्चों ने जवाब लिखे, बहुत सारे जवाब लिखे हैं. ऑलराइट, स्टडी ऑफ नेचर एंड हाउ इट वर्क्स. ऑलराइट, इस तरह की बातें बच्चों ने लिखी हैं. तो व्हाट इज साइंस, इस पे मैं बातचीत कर रहा हूं. तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, जो साइंस को बाकी चीजों से अलग करता है, दैट इज साइंस एविडेंस बेस पे होती है. ऑलराइट, इसका क्या मतलब है? किसी ने एक बड़ी बुकिश सा आंसर लिखा है, साइंस एनी सिस्टम ऑफ नॉलेज दैट इज कंसर्न विद द फिजिकल वर्ल्ड एंड इट्स फिनोमेना एंटेल्स अनबायस्ड ऑब्जर्वेशन एंड सिस्टमिक एक्सपेरिमेंटेशन. ऑलराइट, काफी बात अच्छी है, लेकिन अपनी भाषा होती तो थोड़ा अच्छा लगता. ऑलराइट, यदि आपकी भाषा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस. ऑलराइट, बट ये काफी लंबा आंसर है. सो आई विल गो स्टेप बाय स्टेप. सो एविडेंस बेसिस पे साइंस चलती है. अब इसका क्या मतलब है कि एविडेंस बेसिस पे साइंस चलती है? इसका मैं लेना चाहूँगा नाम ग्रेट रिचर्ड फेनमैन का. ऑलराइट, आप में से हो सकता है कुछ बच्चों ने इनका नाम सुना हो, रिचर्ड फेनमैन. ऑलराइट, तो जो रिचर्ड फेनमैन है, इनका कहना था कि हाउएवर ब्यूटीफुल योर थ्योरी मे बी, but it is not considered true if it is not supported by experiment. And however improbable your theory may be, but if it is supported by evidence, experiment या evidence, then it is science. That theory must be correct. I would again request students to concentrate less on chat. They are supposed to write only if they have doubt. यदि आप चैट में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे होंगे बच्चों, तो आपको मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी. ऑलराइट, सो प्लीज़ focus less on chat and more on paying attention here and only to write if you have doubt. अब जैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, रिचर्ड फेनमैन was great American physicist. Alright, you don't need to keep on chatting with this. आप अपना लिखें और अभी तो सिर्फ सुने. ओके, ऑलराइट, क्या? तो साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एविडेंस. इनफैक्ट इनका एक छोटा सा लेक्चर है, उसका मैं लिंक भी आप लोगों को इसी चैट में आगे जाके फॉरवर्ड करूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप जरूर सुनिएगा. ये बड़ी अच्छी साइंस और मैथ्स के बारे में बात करते हैं, जो मैं भी अभी आगे थोड़ी देर में कवर करूंगा. वो भी सुनने लायक बड़ी शानदार बातें हैं यदि आपको फिजिक्स और साइंस सीखनी है तो. खैर,
तो यहां पे हमने बात करी साइंस इज समथिंग विच इज बेस्ड ऑन एविडेंस। अब यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है कि सर एविडेंस सिर्फ साइंस में नहीं मिलते। रियली कोई बंदा आपके पास आया, बोले साहब मैं फला मंदिर गया, वहां जाके मैंने मत्था टेका और जी मैंने जो मनोकामना की थी इतने व्रत करके या इतना ही करके पूरे हो गए। तो एविडेंस तो है, उसने मत्था टेका। ये इसमें आप अपना रिलीजन अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। और राइट, मैं चर्च गया, मंदिर गया, जहाँ पर भी गया और वहाँ जाके मैंने ये मनोकामना करी, वो पूरी हो गई। मैंने व्रत रखे या ये किया, वो पूरा हो गया। ऐसा होता भी है, कई लोगों के साथ ऐसा होता है, आपको मिल जाएंगे कई लोग ऐसा कहने वाले कि जी साहब मैंने ऐसी करी, मैं ये देवी के यहाँ गया, उनके यहाँ जाके ये मन्नत मांगी और पूरी होगी। तो एविडेंस तो है कि मैंने जाके प्रार्थना करी और प्रार्थना करने पर वो चीज पूरी हो गई। तो आप बोलेंगे सर हेंस प्रूव्ड, क्योंकि एविडेंस है। एविडेंस कैसे है? मैंने ये किया और ये रिजल्ट मुझे मिल रहा है। नाउ व्हाई दैट पार्ट इज नॉट साइंस? ऑलराइट, व्हाई दैट इज नॉट साइंस? कि हमने कुछ मांगा और यदि वो हमें मिल गया, किसी भी मन्नत मांगने से या व्हाटएवर जो भी ऐसी चीजें होती है करने से, या फिर जैसे कई लोग, खासकर खिलाड़ी लोगों को होता है, उनको कई सारे अंधविश्वास होते हैं कि तेंदुलकर राइट पैड आगे बांधते थे या लेफ्ट पैड बांधते थे, मुझे याद नहीं है। ऑलराइट, और पहला कोई दूसरा पैर रखते थे, या मैच चल रहा हो तो उठते नहीं थे ताकि आउट ना हो। तो एविडेंस बेस्ड है, वो उठे नहीं और इंडिया जीत गई। इनफैक्ट इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी। ऑलराइट, तो इसका मतलब क्या वो ट्रू है? यू गेटिंग माई क्वेश्चन? कि ये भी तो एविडेंस है ना कि मैंने ऐसा किया और ऐसा हो गया। सो व्हाट अबाउट दैट? तो वेरी नाइस, एक बच्चे का रिट्रैक्ट हो गया मैसेज, उसने लिखा था, मैं उसी पे आ रहा हूं। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अमन ने लिखा शायद कि द डिफरेंस इज इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। दैट इज द पॉइंट आई वॉज कमिंग टू। ऑलराइट, सो आई वुड एडवाइज, यस काफी बच्चे लिख रहे हैं कि इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। यस, दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट। लेट्स कम टू दैट देन। ये सब बच्चों इसलिए जरूरी है बातें करना, क्योंकि जब मैं आपको फिजिक्स पढ़ाना शुरू करूंगा, ऑलराइट, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि जितना मैं आपके लिए लॉजिकल स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए बना रहा हूं, उतना ही आप टाइट मेरे को भी रखें। मेरे को कभी भी इस लॉजिक के स्टैंडर्ड से नीचे ना आने दें। जितना मैं आपसे डिमांड करूंगा, उतना मैं चाहूंगा आप भी मुझे लॉजिकली इससे नीचे ना आने दें। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आउट ऑफ यू। मैं आपके लिए एक रूल बना रहा हूं, आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए, कि हम लोग इस लॉजिकल लेवल से नीचे नहीं जाएंगे। इस स्टैंडर्ड से आप मुझसे डिमांड करेंगे इस लॉजिकल स्टैंडर्ड की कि सर देखो आपने लॉजिक नहीं दिया, और मैं आपसे डिमांड करूंगा कि बच्चों तुमने लॉजिक नहीं दिया। तो हमारा एक लॉजिकल स्टैंडर्ड मैं क्रिएट कर रहा हूं आप लोगों के लिए और मेरे लिए। तो जैसे किसी ने लिख दिया सिर्फ ये संजोग होता है, सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट, कि क्या डिफरेंस है संजोग वर्ड में और साइंस एविडेंस बेस्ड में। और यहां आता है साइंस की लैंग्वेज। व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस? मैथ्स। जैसा कई बच्चों ने लिखा, मैं उसी पे आना चाह रहा हूं। एविडेंस मिल जाए बहुत अच्छी बात है, ऑलराइट। क्वेश्चन ये है, नहीं लॉजिक नहीं, आप लिखना अभी थोड़ी देर के लिए बंद करें बच्चे, चैटिंग पे मत लिखें थोड़ी देर, ऑलराइट। थोड़ा सुने 2 मिनट, फिर अपन वापस से चैटिंग के लिए मैं आपको बोलूंगा, तब लिखिएगा। अभी थोड़ी देर वेट करिएगा, ओके। कई बच्चों ने इक्वेशंस वगैरह लिखा, मैं सब कवर कर रहा हूं, चिंता मत करिए। मेरे सामने लाइव चलता रहता है चैट, आप थोड़ा वेट करिए, बस अभी लिखिए मत, चैट पे थोड़ा सुनिए ध्यान से। मैथ्स कैसे यहां पे आती है, ओके। थोड़ा समझिएगा इस चीज को, और आजकल से रेलेवेंट भी है ये चीज,
तो मैं थोड़ा समझाने का कोशिश करता हूँ कैसे आजकल से रेलेवेंट भी है। देखिए क्या होता है कि यदि मुझे चेक करना है कि फला फला मंदिर या मज़ार या गुरुद्वारा या चर्च जो भी है, ऑलराइट, यहाँ पे प्रेयर करने से या फला फला अंधविश्वास से टीम जीतेगी क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच या व्हाटएवर, ऑलराइट, यदि हमें ये चेक करना है तो उसके लिए हमें मैथ्स यूज करनी पड़ेगी। कैसे? हमें पूरा एक एक्सपेरिमेंट डिवाइस करना पड़ेगा। कैसे एक्सपेरिमेंट डिवाइस करना पड़ेगा? हमें दो तरह के लोग बनाने पड़ेंगे, जिन्होंने प्रेयर करी, मन्नत मांगी, और जिन्होंने प्रेयर नहीं करी। फिर अपन को क्या करना पड़ेगा? अपन को देखना पड़ेगा इसमें कितने सक्सेसफुल लोग निकले, इसमें कितने नॉट सक्सेसफुल लोग निकले। अब यदि ये संख्या दोनों कॉमन आ जाती है तो प्रूव हो गया कि कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि ऐसा हो जाए कि ये वाला इस वाले से, नॉट प्रेयर वाले से सक्सेसफुल वाले ज्यादा आने लग जाए, तो फिर प्रूव हो जाता है कि देयर इज सम बेनिफिट, देयर इज सम स्टैटिस्टिकल बेनिफिट, नॉट कंप्लीट, सम स्टैटिस्टिकल बेनिफिट। अभी देखिए, सुनिएगा ध्यान से, अभी कहानियां खत्म नहीं हो रही है, ऑलराइट। अभी क्योंकि हम साइंस से धीरे धीरे इसके और पार्ट्स पे जाएंगे और अल्टीमेटली वी विल बी गोइंग टू फिजिक्स, ऑलराइट। यदि यहां पर आपका प्रेयर वाली स्टैटिस्टिक्स सक्सेसफुल की ज्यादा है और नॉट प्रेयर की, नॉट सक्सेसफुल वाली इसके मुकाबले दिखता है साफ साफ, तो आप कह सकते हैं कि जी कुछ फर्क तो पड़ता है। अब वो फिर थ्योरी वालों का पार्ट है कि वो प्रूव करें कि या तो इस देवता की मन्नत इतनी स्ट्रांग है, देवता जी इतने स्ट्रांग है, या फिर ये प्रूव हो जाए कि जो प्रेयर करते या विश्वास करते उनके अंदर वो डिफिकल्ट सिचुएशन निकालने के लिए शायद ताकत ज़्यादा होती है। वो सब साइकोलॉजिस्ट और दूसरे लोगों का काम है। इसीलिए नाउ कमिंग टू दैट, इसीलिए ये प्योर साइंस नहीं होती है। इसीलिए मैं आपको साइंस से धीरे धीरे प्योर साइंस और प्योर का भी प्योर करते करते फिजिक्स तक लेके आऊँगा। जस्ट पेशेंस रख के आप सुनते जाएं और जब ज़रूरत हो तब लिखते जाए। बच्चे बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं, लेकिन द पॉइंट इज तभी लिखे जब मैं आपको बोलूं। इनफैक्ट इसी का जो मैं एक रेलेवेंट बात करना चाह रहा था, जो आप ये देख रहे हैं ना, ये जो मैट्रिक्स मैंने यहाँ बनाई है, अमेजिंगली ये मैट्रिक्स में इस समय दुनिया में मैक्सिमम डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। बस यहाँ पे प्रेयर की जगह लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरोक्विनीन या हाइड्रोक्लोरोक्वीन, ऑलराइट, और नॉट हाइड्रोक्लोरोक्वीन, या कोई ना कोई मेडिसिन जिस पे रिसर्च चल रही है, या वैक्सीन्स, जिनको वैक्सीन दिया, जिनको वैक्सीन नहीं दिया, कितने सही हुए, कितने सही नहीं हुए, कितने जो है वो बचे, कितने नहीं बचे, कितने वो क्या बोलते हैं वेंटिलेटर तक पहुंचे, कितने वेंटिलेटर तक नहीं पहुंचे। सो मेडिकल साइंस इज साइंस, स्टिल नॉट प्योर साइंस। अभी हम साइंस तक पहुंचे, प्योर साइंस तक नहीं पहुंचे, ऑलराइट। तो जब ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होने लग जाता है, चाहे यहाँ पे आप प्रेयर लिख दें, चाहे हाइड्रोक्लोरोक्वीन लिख दें, ऑलराइट, या जो भी नई नई जो मेडिकल साइंस में लोग रिसर्च कर रहे हैं वो चल रहा है, ऑलराइट, तो वो वाली चीज है। जैसे कुछ बच्चों ने पूछा, आप बस गॉड ही बचा सकता है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं दैट्स व्हाई मेडिकल साइंस इज नॉट प्योर साइंस। इसीलिए मैं आपको धीरे धीरे साइंस से प्योर साइंस, और प्योर साइंस का भी जो मोस्ट फंडामेंटल लॉजिक है फिजिक्स, वहां तक लेके आऊंगा, बिल्कुल लेके आऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको नॉट साइंस से साइंस की तरफ लेके आया हूं। और पहली स्टेप में आप देख सकते हैं, वी नीड मैथमेटिक्स, ऑलराइट, वी नीड मैथमेटिक्स। विदाउट मैथ्स, विदाउट दोज बेसिक नंबर्स, विदाउट स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, हम कभी नहीं बता पाएंगे कि ये दवाई सिग्निफिकेंट असर कर रही है कि नहीं कर रही है। जैसे कि जब ये दवाई आई थी हाइड्रो ऑक्सी क्लोरोक्विनीन, ऑलराइट, क्लोरोक्वीन, अब आई एम नॉट केमिस्ट्री पर्सन सो सॉरी अबाउट दैट, हाइड्रो ऑक्सी क्लोरोक्वीन, जब ये दवाई आई थी तो लोगों ने जिस पेपर को, मैंने वो पेपर पढ़ा था, फ्रांस के एक डॉक्टर का था, उस पर लोगों ने सवाल उठाया कि साहब इसने सिर्फ 60 या 65 लोगों को ही चेक किया है,
यदि आपको इसका असर देखना है तो कम से कम आपको हजारों लोगों में स्टडी करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है मेरी बात? हजारों लोगों में स्टडी करनी पड़ेगी, तब स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट आएगा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन काम करती है कि नहीं करती है। एनीवे, कमिंग बैक साइंस की तरफ, तो मेडिकल साइंस विच इज नॉट प्योर साइंस, वो भी रिलाय करती है इस बात पे कि स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट आए। ऑलराइट, यहां तक यदि किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं जिसमें आप लिख सकते हैं, एंड आई लुक एंड सी इनटू दिस। ऑलराइट, कितने बजे तक है? ओके, सो आई कंटिन्यू। अब जब स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट आउटपुट आने लग जाए फायदे का या नुकसान का, ऑलराइट, तब क्या होगा? तब हम मान लेंगे कि भैया प्रेयर या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वर्किंग कर रही है, या लेफ्ट पैर पहले रखना वर्क कर रहा है। सचिन तेंदुलकर, मैं उसी के ज़माने का क्रिकेट का फ़ैन हूँ, आजकल शायद विराट कोहली होगा, तो विराट कोहली के लिए वर्क कर रहा है। अनुष्का का मैदान में आना या नहीं आना, और राइट, लोग ऐसा भी कहते हैं अनुष्का ने मैच देखा तो वो जल्दी आउट हो गया, तो डज इट वर्क और नॉट? इस पर भी यू कैन डू अ साइंटिफिक रिसर्च एंड यू कैन पब्लिश अ पेपर कि विराट कोहली तब अच्छा खेला जब अनुष्का उसको लाइव देखने आई थी या नहीं देखने आई थी, एंड इट कैन बी एक्सेप्टेड इन, आई नो, डोंट नो, सम साइंटिफिक जर्नल, नॉट रेप्यूटेड वन, बट सो कंटिन्यू नाउ। तो ये स्टेटिस्टिकल फायदा है, जैसे कि जब लोगों ने ये किया होगा एक्सपेरिमेंट पहली बार, लेट्स से मलेरिया के साथ में, कि मलेरिया वालों को कुनीन दिया उन्होंने, और उन्होंने देखा कुनीन दिया 95% लोग सही हो गए, तो उन्होंने कहा भैया ये इस बीमारी की दवा है। 100% तो तब भी सही नहीं हुए होंगे, देखना लो करनी है लेटेंसी। करो फिर। नहीं, चलते में नहीं हो सकता। श्योर, थोड़ा वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आया था, सो मैंने उस दौरान कुछ भी नहीं बोला है। राइट, पक्का सही हो गया ना? ओके फाइन, ओके सही हो गया वीडियो, राइट, वी गो। तो जब किसी ने यहाँ पे क्लोरोक्वीन या जो भी दवा थी वो दी होगी मलेरिया वालों को, तो उन्हें पाया भाई 95% लोग सही हो गए। उन्होंने कहा नहीं, ये तो फिर इलाज है, क्योंकि 95% सही हो गए। ओके, तो इस तरह से मेडिकल साइंस आगे बढ़ी। 80% लोग सही हो गए, तब भी उसको दवा मान लेते हैं। खैर, हमारा काम है प्योर साइंस की तरफ आना। तो ये थी नॉट सो प्योर बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइंस, मेडिकल साइंस, जिसका हम लोग वेट कर रहे हैं सभी कि दैट गिव्स अस अ सॉल्यूशन, ताकि आप और हम यहाँ बैठ के आमने सामने बैठ के बात कर सके, रादर देन इसके थ्रू। क्योंकि बच्चे, मुझे काफ़ी अच्छे बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे चैट के हिसाब से, बड़ी अच्छी अच्छी बातें, बड़े अच्छे अच्छे डाउट्स भी पूछ रहे हैं, बहुत एंथुजियाज्म भी दिख रहा है सीखने का। तो इन बच्चों को यदि मैं डायरेक्टली पढ़ा रहा होता तो कितना मज़ा आ रहा होता। आई एम मिसिंग दैट। सो बट एनीवे, so we are waiting for medical science, which is not pure science, to help us out as quickly as possible through this. Now, what is pure science? Pure science क्या होती है, अब मैं थोड़ा सा इस पे बात करना चाहूँगा। प्योर साइंस में भी कुछ कुछ ऐसा ही मैट्रिक्स बनता है, बट उसमें रूल होता है जी 100% प्रेडिक्शन।
मेरी बात समझिएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैंने 1000 मलेरिया वाले लोगों को कुनीन की दवाई दी, 990 लोग सही हो गए। मतलब कि ये बहुत बढ़िया दवाई है। 10 लोग सही नहीं हुए, उनको कोई और ट्रीटमेंट देना पड़ा या नहीं बचे, तो भी मेडिकल साइंस आपको क्या बोलेगी कि कुनीन इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर मलेरिया। वो जो 10 सही नहीं हुए उसके लिए वो रिसर्च करेगी, लेकिन कुनीन को एज अ मलेरिया की दवाई मानेगी। या आगे जाके मान लीजिए कोरोना वायरस के लिए कोई ऐसी दवाई मिल जाती है जो 90% या 80% लोगों को सही कर दे, तो भी उसको एज अ दवाई मान लिया जाएगा। But medical science is not pure science. What is the difference between pure science? It is this. मैं 1000 एक्सपेरिमेंट करूं, 999 में रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए, एक एक्सपेरिमेंट सेटिंग में यदि वो रिजल्ट गड़बड़ आ जाए, सेटिंग में 1000 का मतलब सेम सेटिंग के 1000 एक्सपेरिमेंट नहीं है। एक थ्योरी को टेस्ट करने के लिए मैं 1000 अलग अलग तरीके से चेक करूं और 999 मेरे रिजल्ट्स उस थ्योरी से मैच हो जाए, तो मैं कहूंगा कि बहुत बढ़िया। लेकिन यदि वो एक मैच नहीं हो तो मैं बोलूंगा नहीं साहब, ये थ्योरी में कुछ तो लोचा है, वी नीड टू इम्प्रूव ऑन दिस थ्योरी। ये थ्योरी पूरी तरह से सही नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हुआ है, यदि आप लोगों ने कभी एटॉमिक मॉडल की रिसर्च के बारे में सुना हो, तो एटॉमिक मॉडल के अंदर जब एक के बाद एक नए नए मॉडल्स आए हैं, तो उन नए नए मॉडल्स में हर बार ऐसा ही हुआ है कि एक एक्सपेरिमेंट होता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं जो पिछले मॉडल को बोलते हैं कि जी ये मॉडल बिल्कुल सही है। जैसे कि सर जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद कई लोगों ने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए कई सालों तक, जिससे ऐसा लगता था कि सर जे थॉमसन बिल्कुल सही मॉडल दिए हैं। सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट जिसको रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, उससे ऐसा लगा कि नहीं, शायद इनका जो रिजल्ट है वो थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होता और सिर्फ इतने बेसिस पे पूरा का पूरा चेंज करना पड़ा। ऑलराइट, एक बच्चे ने डाउट पूछा जो मैं मेरे पढ़ाए हुए से रेलेवेंट है, इसलिए मैं आंसर दे रहा हूं। ऑलराइट, कि सर इज देयर एनी वे वी कैन कन्वर्ट, कि मेडिकल साइंस प्योर साइंस क्यों नहीं है। ओके, आंसर इज वेरी सिंपल बच्चों, मेडिकल साइंस प्योर साइंस क्यों नहीं है? बिकॉज 1000 सक्सेस और एक फेलियर से उसके लॉस चेंज नहीं होंगे। इनफैक्ट 1000 में से यदि 800 भी सक्सेस है तो वो मान लिया जाता है कि ये एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, आप पता कर सकते हैं। प्योर साइंस में एक फेलियर अलाउज यू टू चेंज कंप्लीट थ्योरी। वन फेलियर in experiment would mean कि you are allowed to change complete theory just on basis of one failure of your experiment. Alright, so pure science की जो requirement है बहुत बड़ी, बहुत pure है कि not even one experiment should give you a result which is telling you कि fail हो गया है। Alright, मैं 1 मिनट रुक के बच्चों के डाउट्स देख लेता हूँ, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो। बच्चे सवाल आदित्य यादव ने पूछा था मेडिकल साइंस और प्योर साइंस का, आई थिंक बेटा मैंने आंसर कर दिया है। अगला क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है बट फिर भी इट इज़ रोबोटिक्स और एआई। बेटा मेरा इस बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है तो मैं आंसर नहीं दे पाऊँगा। डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड हाइपोथेसिस, यस, थ्योरी और हाइपोथेसिस में थोड़ा डिफरेंस यही है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग की स्टेज में होता है और उसको हम थ्योरी तब कह देते हैं जब वो बहुत ज़्यादा टेस्ट हो चुका हो। पद्माक्ष खंडेलवाल का प्योर साइंस मस्ट गिव 100% करेक्ट प्रेडिक्शन एवरी टाइम ऑन द बेसिस ऑफ मैथ्स। इट्स अ कमेंट नॉट अ क्वेश्चन। आई वुड अप्रिशिएट क्वेश्चंस रादर देन कमेंट्स। सर व्हाट इज टाइमिंग ऑफ क्लास? आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, आपको पता पड़ जाएगा, या हमारी वेबसाइट पर जाके चेक कर लें, वहाँ पर मिल जाएगा।
But if theory is so fundamental, then we need to question experiment. This is very interesting, Neeru Singh. I'll come to this. ये थोड़ा ज़्यादा deep question है. I'll come to this. Alright? तो एक बच्चे ने पूछा, सर, so is chemistry pure science as it is exceptions? No, chemistry में exception नहीं होते हैं. आप हमारे chemistry के टीचर से पढ़ेंगे तो वो इस बात को पूरी तरह से आपको बताएंगे कि एक्सेप्शंस नहीं होते. एवरीथिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय लॉजिक. आप हमारे केमिस्ट्री के टीचर से नहीं पढ़े न्यूक्लियस के, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री में जो है एक्सेप्शंस होते हैं. ऑलराइट? नहीं, केमिस्ट्री अप्रॉक्सीमेटेड थ्योरी नहीं होती है, मिस्टर राघव छाबड़ा. अगेन किसी बच्चे ने पूछा है. ऑलराइट? यशवंत रेड्डी भी कह रहे हैं केमिस्ट्री इज नॉट प्योर साइंस. आई कंप्लीटली डिसएग्री. Chemistry is pure science. In fact, another example of the first example of pure science I was going to give was actually chemistry, not even physics. Physics मैंने last के लिए बचा के रखा था. So chemistry is pure science. You have to wait. आप हमारे chemistry के teachers का lecture attend करिए. I'm 100% sure within 1 or 2 lectures you will find chemistry का सर लोग सारा का सारा logic आपको देंगे. Okay? चलिए मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ. नीरा या नीरू का एक डाउट था. दैट वाज अ गुड डाउट बट इट वाज अ डीप डाउट, तो उसको थोड़ा बचा के रखना. मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेना चाहूँगा. इट वाज अ रियली गुड डाउट. नीरू सिंह का डाउट देखना एक बार, है ना? अच्छा डाउट था. बट नीरू सिंह बेटा, गिव मी टाइम. वो आज के लेक्चर में थोड़ा लंबा चला जाएगा आपका आंसर करना. मैं उसको लेके रख रहा हूँ. अगली क्लास में मैं उस पर बात करना चाहूँगा. ये कॉन्टैक्ट नॉट कॉन्फोर्सिस बार बार मत लिखिए. शशांक प्लीज चेक कर, जो बच्चा बार बार स्पैम कर रहा है उसको रोके थोड़ा सा, है ना? चलिए, तो साइंस के बारे में मैं एक बार फिर से बोल दूं. प्योर साइंस क्या होगी? जहां पे एक भी एक्सेप्शन ना मिले, नो एक्सेप्शन. क्या क्या हमारे प्योर साइंस में राय करते हैं, जिसको मैं सेकंड एग्जाम्पल लेने वाला था, आप लोगों के कहने की वजह से इसको पहला ले रहा हूँ. फिजिक्स, केमिस्ट्री. इनफैक्ट अनदर वन दैट आई हैव रिसेंटली कम टू नो इज नॉट द कंप्लीट बायोलॉजी, बट जो फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजी होती है, प्रोबेबली सेल्यूलर बायोलॉजी बोलते हैं इसको. नॉट माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट, इसलिए मुझे ज़्यादा पता नहीं है. बट बायोलॉजी के भी जो सेल्यूलर वाला पोर्शन है वो भी काफ़ी मतलब 100% प्रेडिक्टेबल है, जैसा लोगों ने मुझे बताया. ऑलराइट? तो ये 3 एग्जाम्पल प्योर साइंस के हैं. कंप्यूटर साइंस भी इज वन ऑफ द पॉसिबल एग्जाम्पल्स जो इसमें लाए शायद कर सकता है. बट नॉट अगेन माई एरिया ऑफ नॉट, मेरी एक्सपर्टाइज नहीं है ज़्यादा इसमें, तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा. हाँ, ये 2 के बारे में मैं श्योरिटी से आपसे कह सकता हूँ कि 100% प्योर साइंस है. 100% प्योर साइंस है. ऑलराइट? केमिस्ट्री मैं ज़्यादा तो नहीं जानता केमिस्ट्री, बट केमिस्ट्री के बारे में हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं प्योर साइंस कैसे है कि यदि मैंने गिवन पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर कंडीशन, मैंने इतना यदि प्रोडक्ट लिया तो इतना % आप रिएक्टेंट लिया, सॉरी, तो आप देख सकते हैं मेरा केमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज नहीं है. इतना मैंने रिएक्टेंट लिया तो इतने % मेरा आउटपुट या प्रोडक्ट आना ही आना है. ऑलराइट? ठीक है? तो इस तरह से यू कैन प्रेडिक्ट, 100% प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप, बार बार, हर बार. ऑलराइट? कंप्यूटर साइंस इज नॉट जस्ट मैथमेटिक्स बिकॉज यू अप्लाई इट टू इलेक्ट्रॉनिक्स. जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व होती है तो कुछ हद तक वो वाला पार्ट जो है वो प्रेडिक्टेबिलिटी में आ जाता है. बट येस, इट इज मोस्टली मैथमेटिक्स. ऑलराइट, चलिए. सो लेट्स कम टू द सब्जेक्ट दैट इज फिजिक्स. फिजिक्स क्या है? व्हाट इज फिजिक्स? मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के रिस्पॉन्स का. साइंस क्या है मैंने बता दिया था. ऑलराइट? आप लिखना शुरू कर सकते हैं चाहे तो चैट पे कि आपके हिसाब से फिजिक्स क्या है. ऑलराइट? साइंस मैं बता चुका हूँ. साइंस इज
जहां पर आप 100% प्रेडिक्ट कर सके। अमन बेहरा ने क्वेश्चन पूछा है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाउ कैन वी से फॉर्मली दैट फिजिक्स इज अ प्योर साइंस? व्हाट इफ वी एनकाउंटर एक्सेप्शन इन फ्यूचर? फिजिक्स इज सो ब्यूटिफुल बेटा, व्हेन यू एनकाउंटर एन एक्सेप्शन we take that exception into account and expand our theory. Alright, we expand our theory. तो हम उस एक्सेप्शन के हिसाब से अपनी थ्योरी चेंज कर सकते हैं, कर लेते हैं। इनफैक्ट जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में भी आप पढ़ेंगे तो दैट्स हाउ एटॉमिक स्ट्रक्चर हैज प्रोग्रेस्ड। एटॉमिक स्ट्रक्चर धीरे धीरे ऐसे ही प्रोग्रेस किया है। ऑलराइट, उसके अंदर जिस एक्सेप्शन मिलते गए उनको थ्योरी में ऐड करते गए। Study of natural elements, study of physical body, physics is an attempt. Video blurring, no, I can't see video blurring क्योंकि मैं इसका वो पार्ट भी देख रहा हूँ। Study of nature written in the form of equation, study of fundamental laws. ठीक है, ठीक है। फिजिक्स नेचुरल फील देता है सर। दिस वर्ड रेणु उपाध्याय, आई एम सॉरी, नॉट फील इज नॉट व्हाट वी गो फॉर फिजिक्स। ऑलराइट, alright, you can stop now. Let me answer. What is physics? Okay, so physics is fundamental logic of all sciences. All sciences. That is what physics is. Alright, बाकी बच्चे टेंशन मत लीजिएगा, अगली क्लास से हम लोग सब्जेक्ट, टॉपिक्स, सब चीज पे आने लगेंगे, है ना। सो वेट, अभी मैं आपको सिर्फ एक मेंटल फ्रेमवर्क तैयार कर रहा हूँ। फिर से याद दिला दूँ कि हम किस लॉजिकल स्टैंडर्ड पे आपको मुझे पकड़ के रखना है कि सर देखिए आपने कहा था आप हर चीज़ लॉजिकली समझाएंगे, तो इसलिए मैं अपने लिए स्टैंडर्ड सेट कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए भी। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस फंडामेंटल लॉजिक ऑफ ऑल साइंसेस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस वर्ड फंडामेंटल? काफ़ी मिसयूज्ड वर्ड भी है ये, कई बार लोगों को जहाँ समझ में नहीं आता ये वर्ड चेप देते हैं, तो मैं थोड़ा सा ये वर्ड भी आपको समझाना चाहूँगा। ऑलराइट, प्लीज डोंट राइट एनीथिंग राइट नाउ, wait and listen. All right, मैं समझा रहा हूँ, don't ask doubts, let me finish first, stop chatting, listen first. All right, यदि हम किसी भी साइंस में कहीं से भी शुरू हो जाए, एनी साइंस, ऑलराइट, एनी साइंस आप पकड़ ले, कि जैसे कि मान लीजिए कि अपन ने एक दवा खाई और वो दवा खाने से हम सही हुए या नहीं हुए या जो भी हुआ उसकी एक्सप्लेनेशन में भी हम जाने की कोशिश करेंगे, तो व्हाट विल वी रिक्वायर? फर्स्ट थिंग दैट वी वुड रिक्वायर इज बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, कि भाई सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कौन से प्रोटीन है क्या नहीं है। जैसे ही प्रोटीन आया और उस दवा का केमिकल आया, उनके बीच में रिएक्शन कौन सी हुई, दैट इज प्रेडिक्टेबल बेस्ड ऑन केमिस्ट्री। ऑलराइट, तो केमिस्ट्री जो है उसने हमें बताया कि भाई क्या क्या होने वाला है। ऑलराइट, अब वो रिएक्शन, या जैसे मैं केमिस्ट्री की बात करूं, ऑलराइट, जितनी भी आप साइंसेस की बात करेंगे वो सब अल्टीमेटली दे विल फनल डाउन टू केमिस्ट्री। कुछ भी ले आइए आप, मेटलर्जी ले आइए, इलेक्ट्रॉनिक्स ले आइए, अल्टीमेटली वो बात करेगी मटेरियल के बारे में, आसपास के मैटर के बारे में और उनके इंटरेक्शन के बारे में, जो काफ़ी हद तक जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली केमिस्ट्री से आ जाएगी। या फिर इंजीनियरिंग की बात करेंगे, ऑलराइट, या फिर हम बात करेंगे इंजीनियरिंग की, तो उन सब के जो लॉजिक होंगे इंजीनियरिंग के या इसके, वो जब आप ढूंढना शुरू करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए इंजन की आपने बात करनी शुरू करी, ऑलराइट, इंजीनियरिंग की बात करनी शुरू करी कि जैसे मान लीजिए इंजन है, उसमें अपन ने पेट्रोल जलाया, पिस्टन मूव हुआ, तो पिस्टन के मूव कितनी स्पीड से हुआ कि उसने टायर को टॉर्क दे दिया। ये सारी बातें जब अपन करना शुरू करेंगे तो फाइनली जब हम इनके आंसर देना शुरू करेंगे तो
तो वो सारे आंसर क्यों 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 जब हम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो जो फाइनल आंसर जब आने लगेंगे, वो फाइनल आंसर कहाँ आके रुक जाएंगे? वो रुक जाएंगे लॉज ऑफ फिजिक्स पे। लॉज ऑफ फिजिक्स के आगे आप यदि मुझसे पूछेंगे कि बताइए इस लॉ का लॉजिक क्या है, फिजिक्स के लॉज का रीजन नहीं होता, उनका एविडेंस होता है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होता है। डू यू गेट दैट? मैं फिर से बोल देता हूं, फिजिक्स के लॉज का लॉजिक नहीं होता, उनका सिर्फ और सिर्फ प्रूफ होता है, एविडेंस होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। ऑलराइट, तो वो आके सारे सवालों का आंसर आपको कहां जाके मिलेगा? क्यों 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 करते जाएंगे तो लॉज ऑफ फिजिक्स पे जाके आपको सबके उत्तर मिलेंगे। तो फिजिक्स इस तरह से है फंडामेंटल लॉजिक ऑफ ऑल साइंसेस, क्योंकि किसी भी साइंस में आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए, उस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपको सिर्फ और सिर्फ कहां मिलेंगे? फिजिक्स के लॉज में ही मिलेंगे, कहीं और उसके बियॉन्ड नहीं मिलेंगे। तो हमारा जो अगला लेक्चर जब होगा तो वो लॉज ऑफ फिजिक्स पे ही होगा कि फिजिक्स के लॉ कैसे होते हैं, कब हम उनको कैसे ट्रू बोलते हैं, किस तरह से उनको लिखा जाता है, क्यों वहाँ पे मैथमेटिक्स ज़रूरी है, क्यों हमारे लिए मेजरमेंट ज़रूरी है। और ऐसे करते करते कुछ बच्चों ने मुझसे शुरू में पूछा भी था कि सर हम क्या शुरू करेंगे, तो हम फिज़िक्स का कोई लॉ ही शुरू करेंगे, या आप लोग गैस करिएगा कि कौन सा लॉ शुरू करेंगे हम लोग फिज़िक्स का। वो आप चैट में लिख सकते हैं गैसेस, फिर अगली क्लास में मैं बताऊंगा आपको कि आज हम ये लॉ फिज़िक्स का शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैं 1 मिनट के लिए वेट कर रहा हूँ, यदि मुझे कोई रेलेवेंट डाउट मिला तो मैं उसका जवाब दूंगा। किसी ने पूछा, प्रसन्ना समंत्रे, व्हाट इज द बेसिक ऑफ फिजिक्स और वेयर फिजिक्स स्टार्टेड? आई विल आंसर दिस क्वेश्चन डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास, क्योंकि वो जहां से फिजिक्स शुरू हुई थी वहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ। किसी ने लिखा है, बट सर सम फिजिक्स इज प्रूव्ड बाय मैथ्स। नो नो, दैट इज रॉन्ग। ऑल एस्टेब्लिश्ड फिजिक्स इज वन जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही प्रूव हो सकती है। नहीं, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि क्या शुरू करना है, यू कैन नॉट रिक्वेस्ट, आई एम आस्किंग यू टू प्रेडिक्ट कि मैं कहां से शुरू कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच, बड़ा मज़ा आया मुझे आप लोगों से इंटरेक्ट करके। बस थोड़ी सी ये है कि चैटिंग उतनी ही करें जब आपको डाउट पूछना हो, उससे ज़्यादा चैटिंग करेंगे तो धीरे धीरे आपको नुकसान होगा। तो एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा था, उसका ही मैं जवाब देने का कोशिश करूँगा, वो आज के लेक्चर के फ्रेमवर्क में कवर नहीं हो पा रहा था। थैंक यू वेरी मच, इट वॉज नाइस प्लेजेंट एक्सपीरियंस टीचिंग यू ऑल, बड़ा मज़ा आया।